हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग SSCGD 2023-24 के लिए सामान्य हिंदी से गद्यांश का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला गद्यांश को हम देखें। गद्यांश पहला कह रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सकारात्मक तथा वर्ग डैश वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसे उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिसे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है और मनुष्य तो डैश प्राणी है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम फिल करेंगे, पहले फिल करेंगे फिर इसका प्रश्न का उत्तर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में कह रहा है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा क्या हो जाएगा, सकारात्मक तथा उच्च। देखिए यहाँ पे उच्च है ना, तो हम यहाँ पे उच्च डाल देंगे। क्या डाल देंगे, उच्च है। मित्रता, देखिए मित्रता ऐसी उपहार है जो, मित्रता क्या है, ऐसी उपहार है जो भाग्यशाली को, यहाँ पे लिखेंगे क्या, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, क्या बोला, कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, पश्चाताप। यहाँ पे लिख दे पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत क्या बन जाती है मेरे दोस्त, ऐसी आदत छोड़ने पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, छोड़ने में ही भलाई है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो हम पहले में क्या बोले, दूसरे में क्या बोले, ये सभी तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। आइए यहाँ पे अब प्रश्न का उत्तर लगाते हैं। दूसरे में क्या था आपका, दूसरे में जो था आपका भाग्यशाली था। तीसरे में क्या था आपका, पश्चाताप। और चौथे में क्या था, छोड़ने में भलाई थी या नहीं थी। अब आइए पांचवें नंबर वाले का देख ले। तो पांचवें नंबर वाले के लिए क्या था, मनुष्य सामाजिक प्राणी था। नीचे आपको उत्तर माला दिया गया था कि आप लोग PDF डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये हर गद्यांश के अंतर्गत आपको मिलेंगे और हर गद्यांश का उत्तर आपको इसी में सम्मिलित मिलेंगे। ठीक है, अब आइए अगले वाले पे देखते हैं। गद्यांश 2 को पढ़ लेते हैं, क्या क्या ये कह रहा है, इस पे हम जरा सोचे। अब देखिए कह रहा है कि आज का जीवन, क्या बोला ये, आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है। इसमें क्या लिखेंगे, भाग दौड़ से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य, क्या बोला, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई, यहाँ पे बोला महंगाई बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बढ़ गई है। क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चे से लेकर, क्या बोला, इसके साथ ही बच्चे से लेकर बूढ़ो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बूढ़ो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बूढ़ो। ठीक है, ये बूढ़ो है। ठीक है, बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का पर्याय है। क्या है, जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। अब विकल्प 1 के लिए जो यहाँ पे रिक्त स्थान 1 है, उसमें क्या बोले थे हम, भागदौड़। दूसरे के लिए जो हम बोले थे, क्या बोले थे, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी को जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान तीसरे के लिए हम क्या बोले थे, तीसरे के लिए बोले थे बढ़ गई है, जरूरत बढ़ गई थी। अब चौथे नंबर वाले के लिए बोले थे बूढ़ों को भी, किनके लिए, बूढ़ों को भी। और अंत में क्या बोले थे, अंत में बोले थे कि जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। तो विकल्प C इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आंसर की मिल गया आपका। अब आइए अगले गद्यांश पे। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन, यानी कि पहले जन्मदिन क्या उत्सुकता से मनाते हैं, किससे मनाते हैं, ये अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। किससे मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ, बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 नंबर वाले के लिए अधिक लिख देंगे। पूरे वर्ष में इस दिन की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं या इंतजार करते हैं, क्या करते हैं, तो ये इस दिन की ये प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं,
होते हैं लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं। तो 5 नंबर वाले के लिए क्या बोले हैं, एकत्रित होते हैं। 1 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा उत्तर, प्रसन्नता पूर्वक। आइए 2 नंबर वाले का कहानी देख लेते हैं। तो 2 नंबर वाले के लिए हो जाएगा अधिक, ठीक है। और 3 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करते हैं। और 4 नंबर वाले के लिए हो जाएगा सम्मिलित होते हैं। सभी मित्र बोले थे ना, सभी मित्र सम्मिलित होते हैं। और 5 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकत्रित होते हैं। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। गद्यांश चार्ट क्या कह रहा है, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा, यहाँ पे लिखेंगे प्रशंसा, दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़े को खोलकर कहाँ गए, बाहर गए। अब आइए दूसरे नंबर वाले का कहानी देख लेते हैं। कह रहा है डैश वायु वेग से उड़ने लगा। क्या, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। तो यहाँ पे जो घोड़ा होगा वही वायु वेग से उड़ने लगेगा। तो विकल्प 2 में क्या लिख देंगे हम, घोड़ा। अब आगे देखिए, डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप क्या हो गया, लुट गया होगा। क्या हो गया होगा, सांप दौड़ गया होगा या फिर लुट गया होगा। तो आइए यहाँ पे हम 3 नंबर वाले के लिए क्या लगा देंगे, 3 नंबर वाले के लिए उसकी चाल देखकर, 3 नंबर वाले के लिए क्या लगाएंगे, उसकी चाल देखकर। और क्या बोला, यह चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे सांप जो है क्या हो जाएगा, लौट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लौट गया। 4 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, लौट गया। अब 5 नंबर वाले में यहाँ देखेंगे, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना क्या कर लेता था, हक जमा लेता था। क्या जमा लेता था, ये वह मतलब वह अपना अधिकार जमा लेता था। तो यहाँ पे हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा, वह। आइए इसका उत्तर लगाते हैं। तो 1 नंबर वाले के लिए प्रशंसा, 1 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। आइए 2 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाले के लिए घोड़ा था। 3 नंबर वाले के लिए बता दीजिएगा जरा, उसकी, क्या हो जाएगा, उसकी। और यहाँ पे 4 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, लौट गया था। खड़ग सिंह के हृदय पर सांप क्या हो गया था, लौट गया था। और वो अपना अधिकार भी जमा लेता था। तो विकल्प ए हो जाएगा 5 नंबर वाले के लिए। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना डैश अपराध है। क्या अपराध है ये अपराध दंडनीय अपराध है। यहाँ पे देख लीजिए विकल्प बी में हो जाएगा। अब बोला आगे कि सरकार द्वारा इस संबंध में कानून, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर में कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का क्या हो जाएगा, उत्तरदायित्व। यहाँ पे क्या लिख देंगे, उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के, क्या 5 से 15 वर्ष तक के, क्या बोला है ये, 5 से 15 वर्ष तक के बाल, यहाँ पे बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में, क्या बोला, इस दिशा में सक्रिय होना होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 नंबर वाले में सक्रिय होना होगा। तो 1 नंबर वाले का तो उत्तर लग चुका है। 2 नंबर वाले का क्या बोला था, कानून बनाया गया था, ठीक है। 3 नंबर वाले के लिए क्या था, उत्तरदायित्व है सभी के लिए, है ना। अब 4 नंबर वाले के लिए बाल मजदूर जो था 5 से 15 वर्ष तक के लिए, उसके बारे में। अब आइए, अब 5 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाले के लिए सक्रिय होना होगा, है ना। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है आपसे कि क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक, क्या बोला ये, क्या कभी आपने इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है, माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। अब एक, क्या बोला, एक जननी, यहाँ पे लिखेंगे विकल्प 2 में, यानी कि 2 नंबर वाले जो रिक्त स्थान है उसमें, कि जननी हमें जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पीकर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन कर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का, क्या बोला ये, इस उपकार का क्या हो जाएगा, गांव। इस उपकार का गांव हम पर सबसे अधिक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे
एक मिनट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गांव तो होगा नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋण। क्या हो जाएगा? इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है, ऋण ही होगा ना। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी आगे की ओर बढ़ेंगे, तभी हम अपनी क्या कर लेंगे? मातृभूमि, यहाँ पे लिखेंगे मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तलवार की धार। तो यहाँ पे विकल्प सी यहाँ पे लगा देंगे क्या? ये 5 नंबर वाले रिक्त स्थान पे धार। ठीक है, अब यहाँ पे हम विकल्प सी वगैरह इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं, है ना। आइए, विकल्प 1 में क्या हो जाएगा? विचार था। विकल्प 2 में क्या था आपका? जननी थी। और विकल्प 3 में क्या था आपका? विकल्प 3 में ऋण था। ठीक है, अब आइए 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 के लिए हो जाएगा मातृभूमि और 5 के लिए क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा। आइए गद्यांश 7 को देखते हैं। 7 क्या कह रहा है आपसे? क्या आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 नंबर वाले के लिए? आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं और 3 नंबर वाले के लिए क्या लिखेंगे? भारतीय भाषाओं एवं भारतीय इतिहास, यहाँ पे क्या लिख देंगे? इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 नंबर वाले के लिए नई पीढ़ी के होना चाहिए। नई पीढ़ी के भीतर से खोखला कर रहा है, या फिर नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम राष्ट्रीय लिख देंगे परंपरा। यहाँ लिख देंगे क्या? परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। अब आइए यहाँ पे 1 2 3 4 सभी के लिए उत्तर लगा देते हैं। तो यहाँ पे भारतीय था, 2 नंबर वाले के लिए आधारित था, 3 नंबर वाले के लिए क्या था? इतिहास था, और 4 नंबर वाले के लिए भी देख लेंगे। तो 4 नंबर वाले के लिए पीढ़ी और 5 नंबर वाले के लिए परंपरा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य, क्या बोला? कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है? सच्चा मानव बन जाता है। क्या बन जाता है? सच्चा मानव बन जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। जिस मनुष्य में जितनी अधिक यहाँ पे लिख देंगे दया होती है, वह उतना ही कोमल, उदार और क्या होता है? वो पूजनीय इंसान बन जाता है। क्या बन जाता है? पूजनीय इंसान। तो आइए 1 के लिए क्या हो जाएगा? आंसू बोले थे, जो बोले हैं ना उसे ध्यान में रखिएगा। 2 के लिए क्या बोले थे हम? 2 के लिए बोले थे देवता बन जाता है। ठीक है, 3 के लिए क्या बोले थे हम? 3 के लिए बोले थे राक्षस पिघलकर सच्चा मानव बन जाता है। 4 के लिए क्या बोल दिए थे हम? दया जिसके पास रहती है, दया जिसको होती है, वह उतना ही कोमल, उदार और क्या हो जाता है? पूजनीय। आप देखेंगे कहाँ पे है पूजनीय? तो विकल्प ए में है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगले गद्यांश पे ध्यान देंगे। कह रहा है मानव सभ्यता वनों में पलकर। मानव सभ्यता किस में पलकर? वनों में पलकर क्या होता है? विकसित हुई है। क्या हुई है? विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वही हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। यानी कि विकल्प 2 में क्या हो जाएगा? वहाँ के वृक्ष के फल खाकर वह बड़ा हुआ। भारतीय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नंबर के लिए संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा क्या हो जाएगा?
तपोवन में ही रचे गए। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधे को नष्ट करने के लिए, पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर हो गया है। क्या हो गया है, तत्पर। आइए अब इसका सही सही उत्तर लगा दीजिए। तो इसके लिए होगा विकसित हो गए हैं। किसके लिए विकसित हो गए, यहाँ पे खाकर, फल खाकर वो बड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, संस्कृति। क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। और इसके लिए तपोवन में ऋषि जो है मतलब ग्रंथ वगैरह लिखे थे। अब 5वें नंबर के लिए तत्पर हो गए पेड़ पौधे काटने के लिए। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। अगला गद्यांश आपसे पूछा है कि एक बार की बात है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। मैं दिल्ली से कहाँ जा रहा था, आगरा जा रहा था। जब मैं, क्या बोला, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो, जब मैं स्टेशन, विकल्प 3 के लिए क्या होगा, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। मुझे उस गाड़ी में जाना आवश्यक था, अतः बिना टिकट ही, क्या हो जाएगा, बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, बिना टिकट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में क्या आ गई, टीटी आ गई। टीटी जो है टिकट चेक करने वाले आ गए। अब यहाँ पे इसका सही उत्तर लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे विकल्प एक के लिए क्या हो जाएगा, विकल्प ए। 2 के लिए क्या हो जाएगा, से था, से ही ना, यही होगा ना, जब मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। अब यहाँ पे क्या बोला, जब मैं 3 नंबर वाले विकल्प के लिए, 3 नंबर वाले के लिए विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए, स्टेशन पे ही पहुंचा था ना। अब 4 नंबर वाले के लिए हो जाएगा, टिकट नहीं लिया था वो और उसको टीटी भी पकड़ लिया था, तो विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश पे। कह रहा है गद्यांश आपसे क्या, उस पर ध्यान देंगे। गद्यांश आपसे बोल रहा है कि आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की दिनचर्या प्रारंभ होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के लिए दिनचर्या प्रारंभ होती है। यह हमारे जीवन की क्या है, ये हमारे जीवन की दैनिक या नैतिक, क्या बोलिएगा इसे, दैनिक आवश्यकता बन गया है, जिस यहाँ पे किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का, यहाँ पे क्या बोला, समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का क्या समाचार या खबर, क्या बोल देंगे इसको, 4 के लिए हम बोल देंगे क्या, समाचार प्राप्त होता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य क्या हो जाएगा, जनता के मध्य सेतु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सेतु का। अब विकल्प रिक्त स्थान 1 के लिए दिनचर्या, विकल्प बी। अब 2 के लिए देख लेंगे। 2 के लिए क्या था आपके लिए, दैनिक था। 3 के लिए क्या था आपके लिए, अवसर था। 4 के लिए क्या था, 4 के लिए था समाचार और 5 के लिए सेतु का कार्य करता था, तो विकल्प ए लगा देंगे। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। गद्यांश 12 पे बोला कि मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से क्या रहना चाहिए, स्वभाव से शांत प्रकृति वाली प्राणी माना जाता है। यद्यपि हर आदमी के भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक क्या हो जाएगा, हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। प्रायः मनुष्य भरसक चेष्टा कर के भी उसे जागने नहीं देता। जब किसी कारणवश वह जाग ही पड़ती है तभी क्या हो जाता है, तरह तरह के, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तरह तरह के संघर्षात्मक क्रिया प्रतिक्रिया का भी क्या हो जाता है, जन्म हुआ करता है। इन्हीं के घर्षण और प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती है युद्धों की ज्वाला। अब आइए यहाँ पे 1 के लिए लगा देंगे विकल्प सी, 2 के लिए हम लगा देंगे क्या, 2 के लिए लगा देंगे विकल्प बी, 3 के लिए लगा देंगे विकल्प सी, हिंसक हो गया था। 4 के लिए लगाएंगे तरह तरह के, और 5 के लिए भी हम लगा देंगे क्या, 5 के लिए लगा देंगे हम क्या, यहाँ पे जन्म होती थी, क्या होती थी, जन्म। अब आइए अगले गद्यांश पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन युक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुरे की संगति
संगति, यहाँ पे बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम मिलता है। यदि सज्जन, क्या हो गया यहाँ पे, यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं, जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। अब आइए यहाँ पे विकल्प लगाएंगे। इसके लिए 1 नंबर वाले के लिए बोले थे संगति, 2 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे, बुरा फल ही मिलेगा, 3 नंबर वाले के लिए हम क्या बोल दिए थे, दुर्जनों, और 4 नंबर वाले के लिए बोले थे प्रभाव, और 5 नंबर वाले के लिए क्या बोल दिए थे हम, अच्छाई। क्या बोले थे, अच्छाई। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए, स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा लंबी छुट्टियों का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबी छुट्टियों का आनंद कुछ और ही होता है। पढ़ाई का बोझ सिर से उतर जाता है। उस समय परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा होती है। छुट्टियों का समय हमारा क्या हो जाता है, अपना ही होता है। क्या होता है, अपना होता है। हमारे लिए यह समय अतुल्य संपत्ति से कम नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाले के लिए संपत्ति। आइए 1 नंबर वाले के लिए बोले थे छुट्टियों, 2 नंबर वाले के लिए बोले थे उतर जाता है, पढ़ाई का बोझ जो है सर से उतर जाता है, 3 नंबर वाले के लिए बोले थे परिणाम, और 4 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे, देख लेंगे यहाँ पे, 4 नंबर वाले के लिए बोले थे अपना, और 5 नंबर वाले के लिए बोले थे संपत्ति। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते। कह रहे कि परिश्रम उन्नति का द्वार है। परिश्रम क्या है, उन्नति का द्वार है। उसके बाद बोला है कि मनुष्य परिश्रम, यहाँ पे भी लिख देंगे, मनुष्य परिश्रम के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुँचता है। उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए तकनीक का विकास किया, जिसके सहारे आज यहाँ जगमगाती सभ्यता चल रही है। ठीक है, तकनीक का विकास क्या, इसके लिए क्या हुआ, जगमगाती सभ्यता चल रही है। मन तथा बुद्धि, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मन तथा बुद्धि से परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान से पूर्ण होता है। तो 1 नंबर वाले के लिए बोले थे उन्नति, 2 नंबर वाले के लिए बोले थे परिश्रम, 3 नंबर वाले के लिए भी हम क्या बोले थे, 3 नंबर वाले के लिए बोले थे तकनीक, 4 नंबर वाले के लिए बोले थे मन तथा बुद्धि, और 5 नंबर वाले के लिए बोले थे स्वाभिमान। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक बार मैं किसमें चढ़ गया, बस में। यहाँ पे बस में यात्रा कर रहा था। क्या हो जाएगा, इसके लिए यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी, यहाँ पे मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। क्या होती थी, रुक रुक कर बस क्या कर रही थी, चल रही थी। ठीक है, बस यहाँ पे चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर, 3 नंबर वाले के लिए किलोमीटर कर देंगे। पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे, क्या हो जाएगा, रात के कोई 10 बजे होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया। कंडक्टर क्या कर लिया, उतर गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक साइकिल लेकर चलता बना, और एक साइकिल लेकर क्या हुआ, चलता बना। अब 1 के लिए बोले थे हम यात्रा, 2 के लिए क्या बोले थे, 2 नंबर वाले के लिए हम बोले थे भी। ठीक है, 3 नंबर वाले के लिए बोले थे किलोमीटर, और 4 नंबर वाले के लिए बोले थे बजे थे, रात के कोई 10 बजे थे। अब 5 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, और 5 नंबर वाले के लिए और। ठीक है, आइए अब अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। गद्यांश बोला कि विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। क्या होती है, प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात क्या हो जाएगा, बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है,
कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो एक नंबर वाले के लिए बोले थे फल प्राप्त होती है, यानी कि विद्या से क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे विद्या से, यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, ऐसे है ना। अब आइए 2 नंबर वाले के लिए बोले थे पारंगत हो जाता है, 3 नंबर वाले के लिए बोले थे बुद्धिमान, 4 नंबर वाले के लिए बोले थे कुशल बन जाता है, और 5 नंबर वाले के लिए बोल दिए थे हम लोग क्या, समय। अगले गद्यांश पे हम लोग ध्यान एकत्रित करेंगे। या पूछा आपसे कि आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी क्या होता है, पसंद होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पसंद होता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं। इसकी बहुत सी किस्में होती है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। इसका अचार डाला जाता है, जिसका सब बहुत वर्षों तक क्या करते हैं, जिसका सब बहुत वर्षों तक सेवन करते हैं। क्या करते हैं, सेवन करते हैं। दूध के साथ इसका रस निकालकर, यहाँ पे क्या बोला, दूध के साथ इसका रस निकालकर पिया जाता है। यद्यपि बाग से आम तोड़कर खाना चोरी होती है, पर बच्चों के लिए यह तो खेल है, मनोरंजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मनोरंजन का साधन है। क्या है, मनोरंजन का साधन है। देखिए 1 नंबर वाले के लिए बोले थे पसंद है, 2 नंबर वाले के लिए हम क्या बोले थे, किस्में, ढेर सारी किस्में थी आमों की। अब 3 नंबर वाले के लिए लाभदायक, 4 नंबर वाले के लिए सेवन करते हैं, ठीक है, और 5 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाले के लिए होगा साधन, मनोरंजन का साधन है, ठीक है। अब आइए 19 नंबर वाले गद्यांश पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। क्या हो जाएगा, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और क्या हो जाएगा, आचरण और व्यवहार। यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्यवहार से होती है। सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की क्या हो जाएगा, दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। इसके ठीक क्या हो जाएगा, विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है। जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता हो, वह, आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश का बिंदु देखते हैं, वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का क्या है, मानसिक विकार है। क्या है, मानसिक विकार है। अब 1 नंबर वाले के लिए तो बोले थे व्यवहार, 2 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे हम, दृष्टि बोल दिए थे, 3 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे, विपरीत, और 4 नंबर वाले के लिए हम क्या बोले थे, 4 नंबर वाले के लिए बोले थे निंदनीय, और 5 नंबर वाले के लिए बोले थे मानसिक विकार है। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। यात्रा जीवन की क्या है, यात्रा जीवन की गति और रुकना एक प्रभाव है। परिवारजनों अथवा मित्रों के साथ यात्रा करने का क्या है, यात्रा करने का आनंद, यहाँ पे लिख देंगे आनंद ही निराला है। परीक्षा समाप्त होने के, क्या बोला है ये, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात, 3 नंबर वाले के लिए पश्चात, हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की, क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 नंबर वाले के लिए, गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। परिजनों ने क्या हो जाएगा, परिजनों ने अनुमति दी और समुचित धन भी दिया। तो आइए इसका सही विकल्प लगाते। 1 नंबर वाले के लिए गति बोले थे, 2 नंबर वाले के लिए हम क्या बोल दिए थे, आनंद मिलता है, ठीक है। 3 नंबर वाले के लिए पश्चात हो जाएगा, 4 नंबर वाले के लिए आवश्यकता, और 5 नंबर वाले के लिए अनुमति। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। क्या है, बाजार में उपलब्ध है। अभी यहाँ पे क्या बोला, मनुष्य की क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनुष्य की स्वभाव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका हो जाएगा जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है, वो जानने का यहाँ पे प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है। चाय की क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाय की चुस्कियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चाय की चुस्कियां। 4 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, चाय की चुस्कियों के साथ
साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह क्या होता है, जानने के लिए वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। तो आइए 1 नंबर वाले के लिए बोले थे स्वभावगत, 2 नंबर वाले के लिए जो हम बोले थे वो हो जाएगा आपका जिज्ञासु, 3 नंबर वाले के लिए हो जाएगा प्रयास, 4 नंबर वाले के लिए होगा चुस्कियाँ, चाय की चुस्कियाँ लेता था, और 5 नंबर वाले के लिए हो जाएगा आपका समाचार पत्र। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भाग्य के परिवर्तन के लिए क्या है, परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाइयों द्वारा वांछित फल प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे, क्या बोला, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति की गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। ठीक है, तो परिश्रमी ही यहाँ पे 4 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा, परिश्रमी ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाता है। तो 1 नंबर वाले के लिए बोले थे परिश्रम, 2 नंबर वाले के लिए बोले थे प्राप्ति होता है, और 4 नंबर वाले के लिए हम क्या बोल दिए थे, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 नंबर वाला तो छूट ही गया, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से तो मिलता नहीं कुछ। 4 नंबर वाले के लिए होगा सफलता, और 5 नंबर वाले के लिए हो जाएगा स्वाभिमानी। अगला गद्यांश पे ध्यान देंगे। यहाँ से बोला संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती है, किंतु 4 वस्तुएं कभी लौटकर नहीं आती। मुंह से निकला हुआ शब्द, क्या, मुंह से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, खोया हुआ अवसर व बीता समय। सफलता का पहला मंत्र और समय प्रबंध कल नहीं आज, क्या है, कल नहीं आज बोला है, कल नहीं आज सफलता का परम मंत्र है। कल नहीं आज यह सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका अनुसरण, 4 नंबर वाले के लिए क्या बोल दिए, अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसे भूत और भविष्य, क्या है, भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। आइए 1 नंबर वाले के लिए होगा लौटकर, 2 नंबर वाले के लिए बोले थे शब्द, 3 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे हम, 3 नंबर वाले के लिए बोले थे सफलता, 4 नंबर वाले के लिए अनुसरण, और 5 नंबर वाले के लिए सफल। अगले गद्यांश पे ध्यान देंगे। यहाँ से बोला क्या, आपको बोला है कि मित्रता अनमोल धन है। मित्रता क्या है, अनमोल धन है। इसकी क्या हो जाएगा, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे, क्या बोला यहाँ पे, हीरे और मोती, हीरे मोती या सोना चांदी से भी नहीं। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की, क्या हो जाएगा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। सच्चा मित्र एक विश्व की क्या है, सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो पहले के लिए हम क्या बोले थे, मित्रता बोले थे। ठीक है, अब आइए अगले 2 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे हम, तुलना। 3 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे, मोती। 4 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे, 4 नंबर वाले के लिए बोले थे व्यवधान, और 5 नंबर वाले के लिए क्या बोले थे, सर्वश्रेष्ठ। क्या बोले थे, सर्वश्रेष्ठ। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि संसार के सभी महापुरुष का करुणा के सागर थे। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को त्याग ही महानता को प्राप्त किया। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़ देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने, 4 नंबर वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, ईसा मसीह ने जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी। क्या दी, प्राणों की आहुति दी। 1 नंबर वाले के लिए हो जाएगा महापुरुष, 2 नंबर वाले के लिए हो जाएगा मेरे दोस्त त्याग कर, गौतम बुद्ध त्याग कर ही
ज्ञान प्राप्ति किए थे, क्या किए थे, सांसारिकता वगैरह को छोड़ छाड़ दिए थे और महानता प्राप्त की थी। अगला 3 नंबर वाले के लिए हो जाएगा स्वतंत्र करवाए थे गांधी जी। और 4 नंबर वाले के लिए हो जाएगा जनहित में ईसा मसीह अपना क्या कर दिए थे, प्राणों को त्याग दिए थे। अगले अगले गद्यांश पे चलेंगे। कह रहा है आपसे कि चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अनेक क्या हो जाएगा, जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। उसने क्या हो जाएगा, उसने जीवन को सुंदर और क्या बना दिया है, दीर्घ बना दिया है। क्या बना दिया है, दीर्घ। 1 के लिए बोले थे विज्ञान, 2 के लिए बोले थे प्रगति, 3 के लिए बोले थे जानलेवा बीमारी और 4 के लिए हम बोले थे क्या, 4 के लिए बोले थे जीवन और 5 के लिए बोले थे दीर्घ बना दिया। आइए अगले विकल्प अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। गद्यांश यहाँ से पूछ लिया है क्या, उस पे ध्यान देते हैं। गद्यांश पूछा है कि किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के क्या हो जाएगा, साहित्य में क्या हो जाएगा, साहित्य में परिलक्षित होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिलक्षित होती है। ठीक है, अब आइए आगे। समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है, अभिन्न है। क्या है, अभिन्न है। अब आइए यहाँ पे इसका सही उत्तर लगा देते। 1 के लिए बोले थे सांस्कृतिक, 2 के लिए बोले थे साहित्य, 3 के लिए बोले थे परिलक्षित और 4 के लिए क्या बोले थे, 4 के लिए हम बोल दिए थे समाज और 5 के लिए बोल दिए थे अभिन्न। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी के ही कदम चूमती है। आत्मविश्वास ही वह क्या है, शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। तो 1 नंबर वाले के लिए मेरे दोस्त बोले थे स्वयं, 2 नंबर वाले के लिए दृढ़ और 3 नंबर वाले के लिए हम बोले थे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर वाले के लिए कदम चूमती है और 5 नंबर वाले के लिए शक्ति है। क्या है, शक्ति है। अगर आइए अगले गद्यांश पे ध्यान दे लेते हैं। गद्यांश आपसे कह रहा है, यहाँ पे इसको ऊपर ले चलते हैं। कह रहा है कि हमारे समाज में अनेक, क्या बोला, हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं एवं कुरीतियां हैं। यहाँ पे लिख देंगे कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं। 5-7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह 60-70 साल के वृद्ध क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी कुप्रथा क्या है आपके लिए, यहाँ पे दिया है दूसरी कुप्रथा अस्पृश्यता है, जिसे भारत की सरकार को कानून के द्वारा क्या अवैध घोषित कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया था। ठीक है, आइए यहाँ पे रिक्त स्थान 1 के लिए हो जाएगा कुप्रथाएं और कुरीतियां, 2 के लिए हो जाएगा विवाह, 3 के लिए वृद्धों से कर दिया जाता था और यहाँ पे 4 के लिए क्या बोले हैं हम, अस्पृश्यता और 5 के लिए बोले हैं क्या, हम 5 के लिए बोले हैं अवैध। क्या बोले थे, अवैध। आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। गद्यांश बोला आपसे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशा का निर्धारण किया। भाषा, यहाँ पे 2 नंबर वाले के लिए क्या बोले, निर्धारण। भाषा की लिख देंगे क्या, यहाँ पे भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की विविधता और विचारों की यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश मिलती है। क्या मिलती है, यहाँ पे गहनता मिलती है। क्या मिलती है, गहनता। तो 1 नंबर वाले के लिए बोले थे दशा, 2 नंबर वाले के लिए क्या बोल दिए थे हम, 2 नंबर वाले के लिए बोले थे निर्धनता, 3 नंबर वाले के लिए बोले थे शुद्धता, 4 नंबर वाले के लिए बोल दिए थे युग और 5 नंबर वाले के लिए बोले थे गहनता। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं, इसको पढ़िए। कह रहा है कि जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर
एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। जल ही जीवन है और बिना पानी सब शून्य, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगा। इस कारण पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। ऐसे गद्यांश को पढ़िए और उत्तर लगाइए। यहाँ पे शीर्षक क्या हो जाएगा, जल का महत्व। इसका शीर्षक क्या होगा, जल का महत्व। दूसरा पूछा है कि धरती पर कितना भाग पानी है, तो 3 भाग पानी। हरियाली किसके कारण होती है, तो हरियाली जल के कारण होती है। किसके कारण होती है, जल के कारण। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन हमें हरियाली से प्राप्त होती है। अब पांचवा यहाँ पे दिया ही नहीं गया क्या, यहाँ पे 4 ही प्रश्न थे मेरे दोस्त, इसलिए 4 ही रह गए। अब आइए 32 नंबर वाले गद्यांश को पढ़े। कह रहा है भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल जैसे महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज छोड़ा। क्या किया, ये छोड़ा। अब आइए यहाँ पे सही विकल्प लगाइए। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम था, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था, बस इतना सा आपसे पूछ लिया है। तो उनके आश्रयदाता राजा का नाम कौन था, शिवाजी था। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। 2 काव्य ग्रंथों के नाम कौन से, शिवा वावनी, शिवराज भूषण। ठीक है। अब आइए इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। सार्थक शीर्षक भूषण की बुद्धिमता। अब आइए चौथे नंबर वाले पे देखिए। कह रहा है कि भूषण का प्रिय काव्यरस था। भूषण का प्रिय काव्यरस वीर था। छत्रसाल बुंदेला ने किस समय मुगलों का सामना किया, यहाँ पे क्या, जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे, उसके पास क्या थे, 5 सवार और 25 पैदल सेना थे। आइए अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, गद्यांश 33 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है। मेहसीन को विसती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को वकील से प्रेम है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। वह मिट्टी के कमज़ोर खिलौनों को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी हैं, इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहाँ से ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। क्या कर लिया वो लड़का, चिमटा खरीद लिया। तो बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे, तो मेले से ले रहे थे। अब आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो उसने सिपाही खरीदा। हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। कितने पैसे थे इसके पास, 3 पैसे। दादी के लिए उसने क्या खरीदा, चिमटा खरीद लिया। चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा, तो चिमटे को हामिद ने 3 पैसे में खरीदा। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि आज की भारतीय नारी को गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई उनकी मनस्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी रुचियों और भावनाओं की अपेक्षा की जाती है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ उनके सुख का भी ध्यान रखे तो वह अच्छी गृहिणी हो सकती है। पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कामों में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो यहाँ ध्यान देंगे मनुष्य है, उसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और वह भी परिवार में, पड़ोस तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को भी बलिदानी होना चाहिए। पुरुष को भी क्या होना चाहिए, बलिदानी होना चाहिए। तो किसकी भावनाओं व रुचियों की अपेक्षा की जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा नारी की। पुरुषों को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए, तो पत्नी की। किसकी रखनी चाहिए, पत्नी की, ना कि पड़ोसियों की। ऐसा मत कीजिएगा। आइए अगले, सुखी जीवन के लिए पति और पत्नी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उपर्युक्त तीनों का। ठीक है। अब
त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को भी बलिदानी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगले पे। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त शीर्षक होगा सुखी वैवाहिक जीवन का आधार। अब आइए अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि संगीत का मानव, क्या बोला है आपसे? संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत में क्या है? संगीत से ओतप्रोत है। क्या है? ओतप्रोत लिख देंगे। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे क्या है? अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की क्या लिख देंगे? शिशु की मुस्कान में सरिता के, शिशु के मुस्कान में सरिता के कल कल निनाद में संगीत ही होती है। ठीक है, शिशु की क्या मुस्कान में सरिता के कलकल निनाद में संगीत ही होती है। तो 1 नंबर वाले के लिए बोले थे जीवन। ठीक है, 2 नंबर वाले के लिए हम क्या बोल दिए थे? ओतप्रोत। 3 नंबर वाले के लिए हम क्या बोले थे? प्रभावित। 4 नंबर वाले के लिए मुस्कान और 5 नंबर वाले के लिए कलकल। ठीक है, अब आइए अगले बिंदु पे ध्यान देते, मतलब अगले गद्यांश पे। कह रहा है कि आचरण की सभ्यता का देश ही, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न ही जंग का क्या ही, न ही जंग का नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है और न वहाँ पे कोई क्या है? वो नीचा है। क्या है? नीचा है। अब आइए आगे। न कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ पे क्या है? निर्धन है। क्या है? निर्धन है। अब आइए, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या है? प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। तो आइए विकल्प 1 के मतलब प्रश्न 1 के लिए विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न 2 के लिए क्या हो जाएगा? प्रश्न 2 के लिए विकल्प डी नामो निशान बोले थे, और प्रश्न 3 के लिए हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न 4 के लिए विकल्प हो जाएगा डी, और प्रश्न 5 के लिए हो जाएगा विकल्प सी। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। कह रहा है आपसे गद्यांश क्या, उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि सड़कें गंदी है। सड़कें क्या है? गंदी है। गंदा पानी गली गली में, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। बराबर क्या दी जाती है? बराबर क्या दी जाती है? चेतावनी दी जा रही है कि शहर को क्या करना चाहिए? शहर को साफ सुथरा रखे, फटी खुली चीजें मत खाओ। और यहाँ पे लिखा है कि पर कौन सुनता है? पर कौन सुनता है? यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आइए 1 के लिए क्या बोले थे? 1 के लिए हम बोले थे गंदी हो रही है सड़कें गंदी है। ठीक है, अब प्रश्न 2 के लिए बोले थे फैल रहा है, कचरा क्या हो रहा है? फैल रहा था। अब 3 नंबर वाले के लिए क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाले के लिए होगा चेतावनी दी जा रही थी। 4 नंबर वाले के लिए साफ सुथरा हो जाएगा, और 5 नंबर वाले के लिए सुनता कौन है। अब आइए अगले गद्यांश पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है आपसे, उस पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। गद्यांश बोला अब मनुष्य का क्या हो जाएगा? सारा ध्यान क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह अपने क्या हो जाएगा? लक्ष्य की ओर चलता है। तब उसे यह देखने की जरूरत यहाँ पे क्या हो जाएगा? जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके जूते के नाल किसकी छाती को क्या हो जाएगा? किसकी छाती को मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर भावना का जोड़ था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। ठीक है, अब आइए प्रश्न 1 के लिए क्या हो जाएगा? विकल्प ए ध्यान। प्रश्न 2 के लिए विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी लक्ष्य। प्रश्न 3 के लिए क्या हो जाएगा? विकल्प बी। प्रश्न 4 के लिए हो जाएगा विकल्प सी मसल देता है। ठीक है, और प्रश्न 5 के लिए हो जाएगा विकल्प डी। अब आइए अगले गद्यांश पे ध्यान देते हैं। गद्यांश कह रहा है आपसे क्या कि यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला कि लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियाँ मकरंद संग्रह के लिए कोसों के चक्कर लगाती है। मक्खियाँ मकरंद संग्रह के लिए कोसों के चक्कर लगाती है और अच्छे
क्या बोला, अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उसका रस लेती है, तभी तो उनके मधु में संसार की क्या, सर्वश्रेष्ठ मधुरता, यहाँ पे मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण, यानी कि ग्रहण यहाँ पे होना चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, गृहण नहीं, ग्रहण करनी चाहिए। अब विकल्प यानी प्रश्न 1 के लिए विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है, लेखक। अब देखिए प्रश्न 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी, मधुमक्खियों। प्रश्न 3 के लिए क्या हो जाएगा, विकल्प बी, फूलों पर बैठकर। प्रश्न 4 के लिए हो जाएगा मधुरता, और प्रश्न 5 के लिए क्या हो जाएगा, प्रश्न 5 के लिए हो जाएगा लेखक। अब आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि मनुष्य भाग का निर्माता है, पर कायर मनुष्य नहीं, वरन सबल ही भाग का सामर्थ्य रखता है, सबल ही भाग का सामर्थ्य रखता है। अब यहाँ पे शक्तिशाली तो देवता को पुकारता है, साहसी मनुष्य भाग के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का विश्वास होता है। मनुष्य के सक्षम कार्यों की सफलता या असफलता भाग पर नहीं, उसके क्या हो जाएगा, उसके मानसिक बल पर आधारित है। तो प्रश्न 1 के लिए विकल्प सी होगा भाग्य, प्रश्न 2 के लिए विकल्प सी होगा सबल, और प्रश्न 3 के लिए विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी, कायर, और प्रश्न 4 के लिए क्या हो जाएगा, कठपुतली, विकल्प बी, और प्रश्न 5 के लिए हो जाएगा मानसिक बल। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेते हैं इस सेशन से विदा, अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।